806 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सत्र में आपका स्वागत। 806 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सत्र, साथ साथ लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का भी ये सत्र है 806, और ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस किताब ट्रूथ ओनली ड्रम्स का भी सत्र। तीनों का एक ही लक्ष्य है कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी हम सबके जीवन में आए, और वह तब संभव है जब आप इस बात को समझें। जिस तरह आप आज़ादी को समझ गए और आज़ादी हमें मिल गई 15 अगस्त 1947 को, उसी तरह से स्वरोजगारी को आप समझें और स्वरोजगारी हमें मिल जाएगी, हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। स्वरोजगारी का मतलब है कि आपको रोजगार में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से एजुकेशन सर्टिफिकेट का पेज फिक्स है, उस पर आपको वेज मिलने लगेगा। आपके क्वालिफिकेशन हिसाब से आपको काम मिलने लगेगा। इसके लिए ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट एक्ट 2001 को बनाया गया, जो कि लगातार हम लोग हर साल सेशन कर रहे हैं कि यह पारित हो। और यह सेशन इसी चीज़ के लिए, इस एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज फंडामेंटल राइट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट फंडामेंटल राइट. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed. There should be 3 budget system: annual budget 100 ministry, railway budget 1 ministry, and organized self-employed ministry. There should be 6 Rashtrapati Bhavan based on the Mandir document under 1 Rashtrapati. First Rashtrapati Kailash Rashtrapati based on the Shiv Parvati Mandir document. Vaikunth Rashtrapati based on the Vishnu Lakshmi Ram Sita Krishna Dhamita Vilasa Mandir document. Brahma Saraswati Rashtrapati based on the ISBN certificate and educational certificate. Adi Shakti Jagadamba Rashtrapati based on the Adi Shakti Jagadamba Mandir. But each United Varshkit Rashtrapati Bhavan, Truth Savior Rashtrapati Bhavan, based on the each United Varshkit God and Goddess, and government Rashtrapati based on the law which we have made from 15th August 1947 and on 31st August 2001 when we started organized self-employment. Then right of pension should be fundamental right. There should be employment equilibrium point, 40,000 per month above and 40,000 per month below. Employment equilibrium point provides the information that how many people are 40,000 per month above earner and how many people are 40,000 per month below earner in cash. Presently, 30% of the people are 40,000 per month above in cash and 70% people are 40,000 per month below in cash. Then, जो सेल्फ अर्नर, सेल्फ इनकम, सडन कैश, सडन फिजिकल क्रेडिट फॉर मंथ शोर है, उनके लिए 5 साल पर हम लोगों ने सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सडन कैश, सडन फिजिकल पर मंथ शोइंग फाइनेंस कमीशन लाया है इस एक्ट के तहत। जैसे हम लोग फाइनेंस कमीशन लाते हैं, क्या होता है कि जो लोग नौकरी की तलाश करते रहते हैं, सेटल हो ही नहीं पाते और फिर इधर उधर भटकते रहते हैं। भारत में 30% लोग ही 40,000 प्रति माह से ऊपर जा पाते आमदनी इन कैश, रेस्ट जो है वो नीचे ही रह जाते हैं और इसके कारण आर्थिक समस्या और रोजगारी की समस्या बनी रहती है। और मेन जड़ जो है वो आर्थिक समस्या ही रहती है हर एक प्रॉब्लम में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे रोजगार कमी रही, और वह कमी इसलिए नहीं रही कि हमारे पास शिक्षा का अभाव है, इसलिए कि हमारे पास संस्था का अभाव है। और वो संस्था ये है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो काम कर रहे हैं उसमें प्रशासनिक व्यवस्था, स्वरोजगारी, सरकारी नौकरी, प्रशासनिक व्यवस्था कायम हो जाए और इसको स्वरोजगारी सचिवालय कहा जाए। क्योंकि इसके तहत जो है, ये जो आप फिजिकल क्रेडिट टेबल देख रहे हैं, इस फिजिकल क्रेडिट टेबल में एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ये सारे उनके पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज है। पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज का मतलब हुआ कि अगर हमारा पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज बनता है तो पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी उसी मेजरमेंट पर बन जाता है। और अगर उस पर फिजिकल क्रेडिट सैलरी बन जाता है, मतलब कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है कि कौन कितना कमा रहा है इस बात का पता नहीं चलता है।
और बेसिकली 70% जो 40,000 से ऊपर कमा रहे हैं वहाँ तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि कौन है। सरकार की तरफ से टैक्स के लिए माफ़ी भी है, खर्च सभी कर रहे हैं, आर्थिक रूप से परेशान सभी हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने स्वरोजगारी जो प्रशासनिक व्यवस्था कायम की है उसके तहत हर एक आदमी को अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एक फिक्सेशन फिजिकल क्रेडिट सैलरी दिया। अब फिजिकल क्रेडिट सैलरी जब वो लेता है तो सबसे पहले क्या होता है कि उसका पेंशन चालू हो जाता है जिस समय वो ज्वाइन करता है, यानी कि 18 पर ज्वाइन किया तो जो पिछला वाला 18 का था वो उसका पेंशन चालू हुआ 32, 40, 58 इस तरह से। और जैसे जैसे वो एज वाइज बढ़ता जाता है पिछला वाला पेंशन नए वाले पेंशन में अटैच होता है, यानी कि 18 वाला 32 में अटैच होगा, 32, 40, 46 और 58 इस तरह से रेगुलर इनकम आता जाता है। अच्छा, फिजिकल क्रेडिट सैलरी जो है उसमें प्रत्येक महीना पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर में जमा होता है। और जैसे हम लोग प्राइवेट काम करेंगे तो प्राइवेट काम में वो नंबर देने पर उतने दिन का जो पीएफ होगा वो जमा होता जाएगा। तो इससे क्या होता है कि एक सहूलियत हो जाती है एक व्यक्ति की। अभी क्या होता है कि छितराया हुआ है, पीएफ जितनी बार जॉब करो उतनी बार पीएफ बना और उतनी बार जो है वो कटा रहा, प्रॉपर मिल नहीं पाता है। 70 to 80% आदमी का पीएफ मिल ही नहीं पाता है। इस तरह से जो प्रशासनिक समस्या है, सरकार करना चाह रही है मगर कर नहीं पाती क्योंकि वो ढांचा ही नहीं है। वो ढांचा, रोजगार का जो ढांचा होना चाहिए वो ही नहीं है। और वो तब संभव है जब स्वरोजगारी, सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवा लागू होती है। इसके लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ बनाया है, जो सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क दे रही है। इसमें ज्वाइन करें और इस कानून को पारित करने के लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा का समर्थन करें। और इसके तहत 40,000 से ऊपर जाने के लिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय बनाया है, जो कि 10 MA डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 MPhil डिग्री प्राप्त करने पर व्यक्ति, 10 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करने पर व्यक्ति जो है 40,000 से ऊपर चला जाता है, या फिर 10 ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त करने पर व्यक्ति जो है 40,000 से ऊपर चला जाता है। अब सिर्फ पढ़ाई नहीं हुआ क्योंकि ये व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट काम के साथ पढ़ाई करवाता है, इसीलिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी यूनिवर्सिटी बनाई गई। अभी तक क्या है कि यूनिवर्सिटी अलग है और बजट अलग है, लिंक ही नहीं है दोनों का। अब हम लोगों ने इसको लिंक कर दिया है, क्योंकि इसको लिंक करने से हमने एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगाया। अभी तक एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज नहीं है। अभी क्या है कि आप तो गवर्नमेंट जॉब या तो क्वालिफाई कीजिए या फिर जो है प्राइवेट सेक्टर में आपकी सेटिंग हो जाती है। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आपको जॉब मिल जाता है, अदरवाइज़ जॉब मिलने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे ही इधर से उधर काम चलता रहेगा। तो रेगुलराइज करने के लिए, रेगुलराइज डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री लेबर पार्टी को बनाने के लिए तत्पर है, जिसका साथ है। इसके अलावा ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स किताब है, जो कि 401 रुपये की किताब है। इसके 6 भाग हैं, कैलाश भाग, बैकुंठ भाग, सत्यधाम भाग, आदिशक्ति, जगदम्बा भाग, प्रत्येक वर्ष के भगवान हिंदू भाग में। ये 6 भाग की कीमत है 401 रुपये प्रति कॉपी। एक साथ 2401 रुपये में है, अकेले 401 रुपये में। इसको प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर और OSMP ऑफिस नंबर 6397360717 पर मैसेज डाल दें या कॉल करके बता दें ये कॉपी चाहिए तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, ये 31 अगस्त 2001 से निरंतर काम कर रही है। ये काफ़ी पुरानी संस्था है और जनता के लिए तत्पर है। हेड ऑफिस इसका शारदापुर है, जहाँ पर इसकी आरती प्रत्येक दिन होती है। हेड ऑफिस है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर OSMP ऑफिस नंबर 6397360717। न सिर्फ गांव में बल्कि जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं अमितेश्वर झा से, वो अपने घर पर शहर में भी इसका ब्रांच बनाएगा। हम लोग हेडक्वार्टर इसलिए देते हैं क्योंकि बेस
मजबूत रहे तो ऑटोमेटिक है कि सारा मजबूत रहता है। तो रूम नंबर 1 से 6 को राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, क्योंकि ये सभी को स्वरोजगारी, सरकारी नौकरी और फिजिकल क्रेडिट सैलरी, पेंशन एट 18 टू 46 58 ईयर प्रदान करता है। तो पहला जो कमरा है वो है राष्ट्रपति भवन शिवपुराण का। शिवपुराण 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ रुपये, 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती। राष्ट्रपति भवन 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर, 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती। राष्ट्रपति भवन 3 में ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर, 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती। राष्ट्रपति भवन 3 में राष्ट्रपति भवन 4 में आदिशक्ति जगदम्बा, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर, 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक सोमवार की भगवान मूर्ति, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर, 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हिंदू भवन, गवर्नमेंट टीचर, टाइमर, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग मंदिर, 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फ्लैग भी है, जो कि उजला कपड़ा है। उजला कपड़ा पर 6 चिन्ह अंकित है और 6 माइनॉरिटी राष्ट्रों में। तो पहला है त्रिशूल मांग में सिंदूर, जो कि शिव पार्वती का दृष्टिगोचर, जगह मांग में सिंदूर, विष्णु, लक्ष्मी, राम, सीता, कृष्ण, राम, कमंडल मांग में सिंदूर, ब्रह्मा सरस्वती का दृष्टिगोचर, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर, आदिशक्ति जगदम्बा का, किताब मांग में सिंदूर, प्रत्येक वर्ष के भगवान मूर्ति का, और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर, हिंदू गवर्नमेंट टीचर का दृष्टिगोचर, और 6 और चिन्ह है जो कि माइनॉरिटी राष्ट्रपति भवन के दृष्टिगोचर है। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी, सरकारी नौकरी का दृष्टिगोचर है। और इसके अलावा जो है सो हम लोग इसका सेशन भी अपलोडेड किए हुए हैं यूट्यूब पर। आप ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया OSMBI सेशन 1 to 100 इंग्लिश में, 101 to 200 हिंदी में है, 201 to 225 मैथिली में है, 226 to 300 इंग्लिश में है, 301 to 400 हिंदी में है, 401 to 500 मैथिली में है, 501 to 700 इंग्लिश में है, और 701 to 900 जो है सो हिंदी में। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री का ट्विटर जो आप आर्टिकल देख सकते हैं वो है अमित कुमार 68022607, और ब्लॉग है जहां अमित कुमार 77.blogspot.com। इन सब के ज़रिए आप ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री के बजट के कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड बनाने के लिए अगर आप तत्पर होते हैं तो ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा ऑफ इंडिया में सभी में पारित हो जाता है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ ज्वाइन करें, और अमितेश्वर जी, अमित कुमार जी पर फेथ रखें, और ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब नित्य पढ़ें, जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण हेतु अग्रसर है 31 अगस्त 2001 से। जिस दिन से ये लिखा गया है अमितेश्वर द्वारा उस दिन से लेकर आज तक निरंतर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के व्याख्यान दिए गए हैं, जिसमें से जो कुछ समेट सके हैं सेशन, उसको अपलोड भी किया गया यूट्यूब पर, जिसको आप लाइक करें, शेयर करें और जो है सो संपर्क करें, क्योंकि जिस ध्रुव गति से आप चेष्टा करेंगे उसी ध्रुव गति के साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो। याद रखिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट का अगर सम्मान नहीं करेंगे, उसको अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट में नहीं परिवर्तित करेंगे, तो बेरोजगारी, गरीबी भारतवर्ष को ग्रस्त कर ही रहेगी, क्योंकि हम लोगों का जो ढांचा है वो है एजुकेशन। 90% लोगों के पास पूंजी नहीं है, लोग सिर्फ रोजगार पर ही डिपेंड करते हैं, और वह रोजगार तब हो सकता है जब कुछ माता पिता द्वारा समर्थन। इसीलिए दस्तावेज रूप में 6 माता पिता बनाए गए हैं, जो कि विराजमान रहेंगे संवैधानिक तौर पर और हमें दिशा प्रदान करते। उसी के तहत हम लोगों ने एजुकेशनल सर्टिफिकेट को पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज में ढांचा में कसा है। ये 31 अगस्त 2001 को ऐसा था, आज भी 2023 में ऐसा है और आगे भी ऐसा रहेगा। जो रेलवे के जो नियम बनाए गए, जो टिकट के वैल्यू बनाए गए 1860 में, आज भी 2023 में ठीक उसी ढांचा पर
5% 2% बढ़ा के बनाया गया है। ठीक इसी प्रकार एजुकेशनल सर्टिफिकेट को भी यहाँ किया गया है। तो आइए अमितेश्वर झा का साथ दें, अमित कुमार झा का साथ दें और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट एक्ट 2001 शारदापुर को भारतवर्ष पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पारित करें। धन्यवाद।